बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। वकार उज जमान अचानक देश को संबोधित करने आए और उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देने आया हूं, बाद में ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। आर्मी चीफ सीधे सीधे बांग्लादेश के लोगों से बात करने आ बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने सियासतदानों को वार्न किया है। जनरल वकारुज्जमान बेसिकली बात यह है कि चाल उल्टी पड़ गई। जो ये पॉलिटिक्स खेल रहे थे अपने देश के अंदर और सोचा था कि उस पॉलिटिक्स से ये भारत को कंट्रोल कर लेंगे या भारत के रवैयों को कंट्रोल कर लेंगे, इनके बड़े पापा ने नस काट दी। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। सियासतदानों को वार्न किया है कि ये आपस की लड़ाइयां बंद करें, इससे मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरा है। और उसने कहा आई एम वार्निंग यू, यू कैन नॉट लेटर से दैट आई डिड नॉट वार्न यू। बांग्लादेश की और कैसे देखती हैं आपके जो वहां पे जिस तरह से हो रही है, और लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी उनके टर्म्स जो है बांग्लादेश के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? पाकिस्तान के तो बहुत खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। वो हम नवा था पर रुसवाई ना थी, कि धूप छाओं का आलम था पर जुदाई ना थी। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है, बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। आपस में स्टेक होल्डर्स लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था। अब वही लोग, शेख हसीना तो निकल गई भाई, 5 अगस्त से वो बाहर है। 5 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसको देखिए, ये 6ठा महीना चल रहा है। 5 ओवर हो गए और अब ये लोग सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेद रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के हालत ख़राब होते जा रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनिस को चेतावनी दी है कि आपस की लड़ाई छोड़कर देश के बारे में सोचो। अगर देश के बारे में नहीं सोचोगे तो मोहम्मद यूनिस को हटा दिया जाएगा, तख्ता पलट कर दिया जाएगा। ये आर्मी चीफ का कहना है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, जैसे शेख हसीना को आर्मी चीफ ने भगाया था, उसी तरीक़ा से अब मोहम्मद यूनिस को भी चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि जिनके बलबूते पर मोहम्मद यूनिस बने थे, अब वही अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और बांग्लादेश में उससे तो कट्टरपंथा आ ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश तो हमारी तरह बुरे ही हाल हो जाएंगे। जैसे हमारे देश में कट्टरता है, ऐसी बांग्लादेश में कट्टरता हो जाएगी, जबकि शेख हसीना के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने सियासतदानों को वार्न किया है। जनरल वकारुज्जमान सियासतदानों को वार्न किया है कि ये आपस की लड़ाइयां बंद करें, इससे मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरा है। और उसने कहा आई एम वार्निंग यू, यू कैन नॉट लेटर से दैट आई डिड नॉट वार्न यू। इट मीन्स के जो एक वहाँ पे सेटअप मौजूद है, केयर टेकर सेटअप, उस केयर टेकर सेटअप को भी खतरा है। और कौन खतरा है उसकी तरफ से बयान आ रहा है आर्मी चीफ का, आपस में लड़ाइयां बंद करो। ये अगर आपने लड़ाइयां बंद ना की तो मामलात खराब होंगे। और ये बात उन्होंने कब की? जब एक पिलखाना की किलिंग, ब्रूटल किलिंग्स हुई, उसमें आर्मी ऑफिसर्स को याद करते हुए बात की। और कहा जाता है कि ये बेसिकली 25-26 फरवरी को बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे, इंक्लूडिंग एट दैट टाइम जो डीजी थे बांग्लादेश राइफल के, मेजर जनरल शकील अहमद, उनको मर्डर कर दिया गया था इन म्यूटनी। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे, तो कहा जाता है कि 74 लोग तब मारे गए थे, ये जो म्यूटनी हुई थी वहाँ पे। और उन्होंने कहा है कि अगेन एक क्योटिक सिचुएशन है।
और ये जो अगले दिन एयरफोर्स की बेस पे जो हमला वगैरह हुआ, वहाँ पे जो ड्रामा हुआ, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है वो क्लियर है। और दूसरा, क्योंकि शायद एक डेमोक्रेटिक रास्ता भी तैयार नहीं हो रहा, एक डेमोक्रेटिक पाथ भी नहीं मिल रहा, तो वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा, ये आपस में कुछ ना तैयार कर सके, तो अगर हमने शेख हसीना वाजिद को मजबूर किया था कि उनकी छुट्टी हो जाए, तो ये तो चीज़ ही कोई नहीं है। इनको भी फारिग किया जा सकता है। उन्होंने बोला यार देश के हालात जो है ना वो बड़े खराब है, आपस में स्टेक होल्डर्स लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था। अब वही लोग, शेख हसीना तो निकल गई भाई, 5 अगस्त से वो बाहर है। 5 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसको देखिए, ये 6ठा महीना चल रहा है, 5 ओवर हो गए और अब ये लोग सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि शेख हसीना प्रॉब्लम है, हमें यही बताया गया था कि असल में जो प्रॉब्लम है वो शेख हसीना है, और शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ठीक है, दूध दही की, जिसको कहते हैं कि झरने बहेंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश खुशहाल बन जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश की खुशहाली के बीच में आया है वो शेख हसीना है। शी इज द वन हू स्टॉपिंग एवरीथिंग। अब वो चली गई, चलो खुशहाली लाने में वक्त लगता है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि भाई आपको कई साल लग जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि 5-6 महीने के अंदर खुशहाली आ जाएगी, दैट इज रॉन्ग। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये आपस में एक दूसरे के गले क्यों काट रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अंदर की बात क्या है, आप कि किस तरीके से वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, अब वो जो स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने ज्वाइन करा कि साहब वो टेलीकॉम पता नहीं किस चीज का मंत्री बना था, वो दैट पर्सन हैज रिजाइंड, उसने रिजाइन कर दिया वहां से, और वो कह रहा है कि मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। स्टूडेंट है सब, अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इन्होंने जब शेख हसीना का वक्त था तब क्यों नहीं बनाई पॉलिटिकल पार्टी? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्या होता है कि तब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको लगा था कि ये एक एक लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका प्रोटेस्ट जायज है। अब पिछले 5-6 महीने में इन्होंने सत्ता का जो फल है ना वो चख लिया, अब इनको पावर चाहिए। दे कैनॉट ज्वाइन दी आर्मी एट दिस स्टेज, राइट? और आर्मी में जो फल मिलता है वो तो बाद में जाके मिलता है, जब ये जनरल वर्नल बन जाएगा तब कू करेगा बांग्लादेश में। वो इतना कौन वेट करे, आज की तारीख में हम हीरो हैं, हम आज की तारीख में फल खाएंगे। तो अब इन्होंने एक दूसरे की गर्दनें रेतना शुरू कर दिया। वहां पे क्या हुआ कि जो बिल क्लिंटन का पाला हुआ बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसको नोबेल प्राइज दिलाया गया, मैं फिर कह रहा हूं, इसने माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम करा, लेकिन इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया जानबूझ के, इसका एक स्टैचर बिल्डअप करने के लिए। आप जब चाबी लगाते हैं ना, तो आप लोग तैयार करते हैं, अलग अलग इश्यूज पे आप लोग तैयार करते हैं। वो लोग जो हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, हां मैं ये मानता हूं कि मलाला यूसुफजई बहादुर लड़की है, मैं मानता हूं। आप नोबेल प्राइज के लिए किसी को भी आप कहते हैं कि इनको नोबेल प्राइज, तो देयर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, डेकेड्स का काम होता है। जब साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है तो दे एक्चुअली डू समथिंग। आई वांट टू अंडरस्टैंड टुडे, विदाउट डाउनग्रेडिंग हर अचीवमेंट एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू मलाला यूसुफजई, ऑल द रिस्पेक्ट टू हर, उसने करा क्या मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप ये ऐसे लोग बनाते हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ना, जिनके थ्रू प्रेशर डालते हैं कि ग्रेटा ने बोल दिया, ओ भाई ग्रेटा थंगबर्ग ने बोल दिया, ओ बाबा रे बाबा बाबा। यू सी, दे क्रिएट सच पीपल थ्रू विच दे कैन पुट प्रेशर। उनमें से एक है ये मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक ऐसा ही एक पपेट है जिसको अमेरिकन डीप स्टेट ने, यहां पे दोस्तों बात हो रही है, और एक सोर्स, ये जो न्यूज को मैं कोट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक सोर्स ने बोला है कि अगर ये लड़ना झगड़ना बंद नहीं हुआ बहुत जल्दी, आपस में लड़ना झगड़ना, राइट, तो आर्मी का कू हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं आर्मी का कू। देखिए, इशू ये होता है कि जब आप अमेरिका से पैसे लेते हैं ना, जब आप व्हेन यू डू अ डील विद द डेविल, वो डेविल एक न एक दिन उस डील के हवाले से आपसे कुछ मांगने वापस आता है। जब आप किसी गलत आदमी से कोई डील करते हैं ना, कोई भी गलत आदमी से, आप उससे पैसे ले लेते हैं, आपकी मजबूरी है, आप छटपटा रहे हैं, आपने गलत आदमी से पैसे ले लिए, वो कहेगा ठीक है तू मुझे पैसे वापस मत दे, पर इसके एवज में तुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। और वो कुछ जो होता है ना, वो मॉरली और एथिकली आपको तोड़ देता है। यही बांग्लादेश में आज की तारीख में हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए मोटे।
अमेरिकन के लिए, अमेरिकन की तरफ से इनको आए, चाहे यूएसएड की तरफ से आए या कैसे भी आए, इनको आए मोटे पैसे। मोटे पैसे आने के बाद भाई इन लोगों ने बोला कि ठीक है हम ये काम करेंगे, अब वो काम हो नहीं रहा है। इन्होंने ये बोला कि ठीक है हम आपको राइट आइलैंड दे देंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड आपके हवाले। वो बोला वेरी गुड यार, सेंट मार्टिन, ठीक है डन सर, हम ये कर देंगे, आपको जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा सिस्टम आपके। अब वो सिस्टम हो नहीं रहा क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब यहां पे छटपटाहट हो रही है और अमेरिकन डीप स्टेट ये बोल रहा है कि यार तुमने पैसे ले लिए हैं, अब तुम डिलीवर कब करोगे? तुमने पैसे पकड़ लिया हमसे, अब तुम डिलीवर कब करोगे? ये सारी की सारी चीजें दोस्तों